साल था 2016। तारीख थी 18 सितंबर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा एक बड़ा आतंकी हमला किया गया, जिसमें भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए। अब ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा भारत में किया गया कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है भारत में, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा इसका जवाब देना काफी जरूरी हो गया, और जरूरी तो था ही, साथ में जितना जल्दी इसका जवाब दिया जाए। हमले के जस्ट 11 दिन के बाद, यानी कि 29 सितंबर 2016 को, हमले के 11 दिन बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसमें 7 आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया और कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादी इस हमले में मारे गए। और ये कोई पहला आतंकी हमला था नहीं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान इस सर्जिकल स्ट्राइक से बाज आ जाए या फिर से आतंकी गतिविधियों को संचालित न करे, इस पर पाकिस्तान ऐसा करे इसकी संभावना तो कम ही थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिर से 2019 की बात है। इस बार जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जो भारत पर हमला किया, वो पिछले हमले से और भी ज्यादा बड़ा था। साल था 2019। इस बार तारीख थी 14 फरवरी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला किया, जिसमें कि भारतीय सीआरपीएफ के हम देखते हैं 40 जवान हैं वो शहीद हो गए। और इस बार भी भारतीय सेना ने काफी तगड़ा जवाब दिया। इस बार हमने समय लिया 12 दिन का। हमले के 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों के द्वारा मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की गई। और इस एयर स्ट्राइक में पुलवामा हमले का जो आरोपी संगठन था, जो कि था जैश ए मोहम्मद, इसके ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की गई। ये जो एयर स्ट्राइक इसलिए भी काफी जरूरी थी क्योंकि जैश ए मोहम्मद बालाकोट में एक बेसिकली कैंप चला रहा था, जिसमें कि कई सारे आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि वो आतंकवादी गतिविधियां किस प्रकार से संचालित करे। तो जैश ए मोहम्मद जैसे कई सारे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हमेशा से पल फूल रहे हैं। पाकिस्तान इन्हें हमेशा से पालता पोसता आया हुआ है। और जब सवाल पूछा जाए यूएन लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, कहीं भी, तो पाकिस्तान अपने बात से मुकर जाता है। तो ये जो गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां, ये भारत में हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान द्वारा होती गई है, क्या की जाती आई है। तो 2016 की चाहे हम बात करें जिसमें उरी में हमला किया गया, 2019 की बात करें जब पुलवामा में हमला किया गया, भारतीय सेना के द्वारा भी तगड़ा जवाब हर बार दिया गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बाज आने वालों में से कहां है। एक बार फिर जब लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब थोड़े नॉर्मलाइज होना शुरू हो रहे हैं, रिश्ते शायद सुधर सकते हैं, उसी क्रम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा एक बार फिर भारत में एक बड़ा आतंकी हमला किया गया। इस बार का जो आतंकी हमला था वो अपने आप में काफी अलग था, क्योंकि इस बार के आतंकी हमले में न तो भारतीय सेना को टारगेट किया गया है, न ही सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया गया या पुलिस प्रशासन को टारगेट किया गया। इस बार जिन्हें टारगेट किया गया आतंकवादियों के द्वारा, वो थे पर्यटक। तो जिस हमले की मैं बात कर रहा हूं वो था पहलगाम का हमला। आप सभी इस हमले से काफी ज्यादा अवेयर होंगे। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 की बात है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र के अंतर्गत एक काफी सुंदर वैली आती है, काफी सुंदर घाटी है, जिसे हम कहते हैं बैसरन घाटी। इस बैसरन घाटी की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि इसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से या मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इस घाटी में जो टूरिस्ट आए हुए थे अपना वक्त बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए नेचर को, उन्हें धर्म के आधार पर गोली मारी गई। पहले उनसे धर्म पूछा गया, अगर वो मुस्लिम धर्म से नहीं थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई। ये चीजें हम देखते हैं पहलगाम में, जहां पर 26 पर्यटकों की धर्म के आधार पर हत्या की गई और लगभग 18 जो निवासी थे या पर्यटक थे वो घायल थे। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, पहलगाम हमले की बात हम कर रहे हैं। अब इसका जवाब देना भारतीय सेना के लिए, भारत की सरकार के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया। और इस बारे में जो अभी ऑपरेशन किया गया है, वो पिछले किए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन से काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा एग्रेसिव है, जो पाकिस्तान को ये दिखाता है कि भारत को कम आंकने की गलती वो न करे। ठीक है, तो जब पहलगाम पर हमला हुआ, तब भारतीय सरकार के द्वारा कुछ कड़े फैसले लिए गए। हमने तुरंत स्ट्राइक नहीं की पाकिस्तान पर, लेकिन कुछ समय लिया। लेकिन जो चीज भारत सरकार के द्वारा तुरंत की गई वो थी कुछ ये बातें। सबसे पहले तो भारत सरकार के द्वारा 1960 में किए गए
भारत और पाकिस्तान के बीच के सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। अपने आप में इस समझौते का काफी ज्यादा महत्व है। मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जल है वो पाकिस्तान के लिए एक जीवन रेखा के समान है, क्योंकि इस नदी के द्वारा जो पानी लाया जा रहा है, आप सभी को पता है सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 3 देशों में है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन भले ही चाइना से हो रहा है, लेकिन ये प्रवाहित पहले भारत से होती है और फिर ये जाता है पाकिस्तान में। इसी प्रकार से सिंधु की सहायक नदियां भी है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सभी आती है, और साथ में कई सारी अन्य छोटी सहायक नदियां भी है। ये जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 का, इसे सबसे पहले भारत ने सस्पेंड किया, जिसके अंतर्गत हम बात करें ना तो लगभग 80% इन नदियों का जो पानी है वो किसके पास जाता है? पाकिस्तान के पास। और भारत लगातार इस संधि को बेसिकली मॉडिफाई करने की बात पाकिस्तान से करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इसे नकारा। तो अभी जब पहलगाम का हमला हुआ, इंडिया ने सबसे पहले सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड किया। इसके अलावा और भी कुछ कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि पाकिस्तान के जो नागरिक थे, जो बेसिकली भारत आए हुए थे, उनको जो वीजा में छूट मिली थी, इसे रद्द किया गया। और जितने भी पाकिस्तानी भारत में निवास कर रहे थे, उन सभी को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया। साथ में जो अटारी बॉर्डर है, जो हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, इसे तुरंत बंद किया गया, और जो पाकिस्तानी व्यक्ति इस रास्ते से भारत आए थे उन्हें तुरंत पाकिस्तान रवाना किया गया। साथ में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में पदस्थ जितने भी सैन्य सलाहकार थे, रक्षा सलाहकार थे, उन सभी को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। और इसी प्रकार से भारत का जो उच्चायोग जो इस्लामाबाद में स्थित था, वहां से भी भारत ने अपने अधिकारियों को वापस बुलाया। तो ये तो कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले थे जो भारत सरकार के द्वारा तुरंत लिए गए पहलगाम में हुए हमले के बाद। लेकिन भारत बेसिकली प्लान कर रहा था कि वो पाकिस्तान द्वारा किए गए इस आतंकी हमले का जवाब कैसे दे। शायद पाकिस्तान को लगा होगा कि भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड किया है, यही उसकी जवाबी कार्रवाई है, बट इतने से काम नहीं चलने वाला। पहले तो हमने पानी बंद किया ना, अभी बारी थी बेसिकली एयर स्ट्राइक करने की, गोले बारूद बरसाने की। और ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी होने वाला था, पाकिस्तान को पहले ही पता था, बट शायद पाकिस्तान अवेयर नहीं था कि अब हो सकता है, कब हो सकता है। और इसी चीज का बेसिकली भारत सरकार ने फायदा उठाया। और बेसिकली हम बात करें तो हमले के 15 दिन के बाद, यानी कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम हमला हुआ, उसके 15 दिन के बाद, यानी कि आज है बेसिकली तारीख 7 मई 2025, और इस दिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया गया भारत की सेना के द्वारा। भारत की सेना मतलब ये बेसिकली एक जॉइंट ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर एक ज्वाइंट ऑपरेशन है तीनों ही भारतीय सेना का, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया, इसमें तीनों ही सेनाओं का महत्व है, तीनों ही सेनाओं की साझेदारी है। और इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य क्या था? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तुरंत हमले के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें उसने बताया गया, जिसमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य है वो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है। आप सभी को पता है पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ठिकाने हैं, कई सारे आतंकी संगठन हैं, जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये भारत पर समय समय पर आतंकी हमले की प्लानिंग करते रहते हैं, चाहे मुंबई हमले की आप बात करें, चाहे संसद में हुए हमले की बात करें, है ना, चाहे पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, पहलगाम की बात करें। तो लगातार पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं वो भारत में आतंकी हमले को अंजाम देते आए हैं। और भारत का ये बेसिकली मूल उद्देश्य रहा है हमेशा से कि आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर देना है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाना है। और इसी नीति के चलते हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान में जो प्रमुख आतंकी ठिकाने हैं उन पर निशाना साधा गया भारतीय सेना के द्वारा। और साथ में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें साफ कहा गया है इस ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य है वो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, न कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना। तो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना नहीं चाहता बिल्कुल भी, बल्कि भारत हमेशा से ये चाहता आया है कि जो आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में पल फूल रहे हैं, पाकिस्तान सरकार खुद उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती आखिर? अब जब पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी और ये आतंकवादी लगातार भारत पर हमला करते रहेंगे, तो भारत चुप थोड़ी ना बैठेगा, भारत भी इसका जवाबी कार्रवाई तो करेगा।
तो इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो पिछले बार किए गए उरी के जवाब और पिछले बार किए गए पुलवामा हमले के जवाब से काफी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान तो अभी तक के रिकॉर्ड तैयार कर रहा होगा कि आखिर कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, कितने आतंकवादी मरे हैं। और इस ऑपरेशन के बारे में बात बताऊं आपको, तो भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर टोटल 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर टारगेट किया है। पाकिस्तान की सीमा के अंदर 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर भारत ने टारगेट किया है। और इन 9 ठिकानों में भी मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जो प्रमुख आतंकवादी संगठन है, जैसे कि एक है जैश ए मोहम्मद, दूसरा है लश्कर ए तैयबा और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये जो तीन प्रमुख आतंकी संगठन है, इनके 9 ठिकानों पर अटैक किया गया है। जैश ए मोहम्मद के टोटल 4 ऐसे प्रमुख ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया गया है, जिसके लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर टारगेट किया गया है और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 प्रमुख ठिकानों पर टारगेट किया गया है। कई सारे आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि डेटा अभी तक सामने आया नहीं है कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं। इसकी पुष्टि पाकिस्तान तो करेगा नहीं, ठीक है। पाकिस्तान तो हमेशा से क्या करता है ना, जब उरी में भारत ने जवाब दिया, उरी हमले का जवाब दिया भारत ने, जब पुलवामा हमले का जवाब दिया भारत ने, तो पाकिस्तान हमेशा से ही यह कहता है कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, भारत ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की। बट इस बार भारत ने जितने भी जगहों पर बेसिकली स्ट्राइक की है, वहां के प्रॉपर वीडियो फुटेज निकाले हैं। और सारी चीजें जो है आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो कई सारी चीजें आपको इंटरनेट पर वायरल होती हुई नजर आ जाएंगी, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इवन इस बार तो पाकिस्तान में जहां जहां पर आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया है, वहां पर वर्ल्ड मीडिया ने भी उस एरिया को, उस चीजों को, उस न्यूज को कवर किया है। और कई सारे लोगों के इंटरव्यू भी सामने आ रहे हैं। तो इस बार कम से कम पाकिस्तान ने स्वीकार तो किया है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है, भारत ने जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। बट भारत ने साफ साफ कहा है कि भैया इसका उद्देश्य जो है आतंकी ठिकानों पर हमला करना है। बट पाकिस्तान क्या कहता है ना, पाकिस्तान आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ये कहेगा कि स्कूलों पर हमला किया गया, पाकिस्तान ये कहेगा कि कई सारे उनके नागरिक मारे गए, जो कि पूरी तरीके से हम बोले सत्य नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ सिविलियन की जानें गई होंगी, बट जो मेन टारगेट था वो क्या था, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है प्रमुख, उनको नष्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो इन्हें खत्म करने का काम कर नहीं रही है। ऐसे में भारतीय सेना को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्राइक है, इसकी खास बात मैंने आपको पहले ही बताई कि तीनों जो सेनाएं हैं भारत की, चाहे थल सेना की बात करें, चाहे जल सेना की बात करें, चाहे वायु सेना की बात करें, ये उनका एक जॉइंट ऑपरेशन था। तीनों ही सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। और जब ऑपरेशन सिंदूर इस नाम की मैं बात कर रहा हूं, तो जो मीडिया में जो न्यूज सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वयं दिया गया था। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं, पहलगाम में जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ जिसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई, महिलाओं को तो काफी ज्यादा, मतलब महिलाओं को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनके पतियों की, बेसिकली उनके पति जो थे उनकी हत्या की गई। और ये जो चीजें हैं, वो धर्म के आधार पर हत्या करना, इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो पहले इतनी ज्यादा हम नहीं देखे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो अपने आप में काफी ज्यादा उग्र था और पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिला। दूसरी बात यह है कि हमले में जिस मिसाइल का यूज किया गया वो थी स्कैल्प मिसाइल। और इस मिसाइल के जरिए भारत ने पाकिस्तान के सीमा के भीतर 9 ठिकानों पर निशाना साधा है। पिछले बार जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जैसा हम देख रहे हैं पुलवामा हमले का जब जवाब हमने दिया, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, तब भारतीय जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान की सीमा में गए थे एयर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो एयरक्राफ्ट थे वो भारतीय टेरिटरी में ही थे, लेकिन जिस मिसाइल का प्रयोग करके जिस 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, वो मिसाइल थी स्कैल्प मिसाइल। और जब मैं बात करूं 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, तो पहले हम मैप में इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं कि आखिर है कहां कहां। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, उसमें जो प्रमुख ठिकाने उसकी मैं बात करूं, तो एक जो सबसे प्रमुख ठिकाना है वो है बहावलपुर। और ये जो बहावलपुर है, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। जब मैं बात करूं ना जैश ए मोहम्मद की, तो जैश ए मोहम्मद का जो संस्थापक है, जो प्रमुख आतंकवादी है, वो है मसूद अजहर। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे पहले जितनी मैंने न्यूज देखी है, उसके अकॉर्डिंग इस हमले में, जहां पर बहावलपुर पर अटैक किया गया भारतीय सेना के द्वारा, इसमें जैश ए मोहम्मद के फाउंडर, संस्थापक मसूद अजहर के फैमिली के
अभी तक 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें उनके बहन, उनके बहनोई, उनके भांजा भांजी भी शामिल है। और जैश ए मोहम्मद के जो फाउंडर है मसूद अजहर, इनके बारे में अभी तक रिपोर्ट सामने आई नहीं है। हो सकता है इनकी भी डेथ हो गई होगी, बट इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। इसके अलावा चाक अमरू, मुरीद के सियालकोट, गुलपुर, कोटली, भीमबर, बाग और मुजफ्फराबाद, ये वो एरियाज हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के कैंप लगातार वर्षों से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि भैया पाकिस्तान उनको खुद समर्थन कर रहा है। और इन एरियाज पर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। खासतौर पे बहावलपुर अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक, काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का बेसिकली हम देख रहे हैं हेडक्वार्टर है यहाँ पे। जबकि मुरीद के ये जो एरिया है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लश्कर ए तैयबा का बेसिकली हेडक्वार्टर आप बोल सकते हैं, या प्रमुख आतंकी ठिकाना है यहाँ पर मुरीद के में। और जब मैं बात करूं लश्कर ए तैयबा की, तो इसका जो फाउंडर है ना, वो है हाफिज सईद, जिसने मुंबई में हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था। तो ये आतंकवादी जो है, ये पाकिस्तान में निवास कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की सरकार संरक्षण दे रही है लगातार। और इनके द्वारा जो चलाए गए कैंप है, जहां पर लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनको टारगेट किया गया भारत के द्वारा। ये जितने भी प्रमुख एरिया है ना, ये पाकिस्तान की सीमा में है। और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां जो पाकिस्तान की सीमा में 100 से 150 किलोमीटर भीतर है, जिन पर भारतीय सेना ने भारत की टेरिटरी में रहते हुए मिसाइल अटैक से उन पर निशाना साधा है। यानी कि भारत की सीमा में रहते हुए जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसने ऐसे मिसाइल दागे जो सीधे 100 से 150 किलोमीटर पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी ठिकाने हैं, वहां पर उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया। जो मिसाइल है ना, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्कैल्प मिसाइल। ये जो स्कैल्प मिसाइल है, इसकी खास बात ये है कि जब इसको टारगेट किया जाएगा, तो ये बेसिकली ना लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को विध्वंस कर सकती है, उस पर निशाना साध सकती है। लगभग इसका वजन होता है 1300 किलो। 1300 किलो हम देखते हैं लगभग इस मिसाइल का होता है वजन, जो जब लॉन्च किया जाएगा तो लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टारगेट को विध्वंस कर सकती है। और उतनी जरूरत पड़ी नहीं है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर स्थित जो दूर में जो टारगेट है, उन पर अटैक किया गया है। खास बात यह है इस मिसाइल की कि इसमें ना एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, जो बेसिकली जिस टारगेट को हिट करना है मिसाइल को, उसकी कैप्चर करता है फोटो। और इसमें ऑलरेडी एक पहले से फोटो स्टोर होती है, जिस पर वो बेसिकली क्या करता है, दोनों को मैच करता है। अगर मैच हो जाता है, तो ये जो मिसाइल है उन एरियाज को क्या करता है, हिट करता है, स्ट्राइक करता है। और ये किया गया, जिस एयरक्राफ्ट का यूज किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर में, वो एयरक्राफ्ट है राफेल एयरक्राफ्ट। तो राफेल एयरक्राफ्ट के जरिए इस मिसाइल को क्या किया गया, लॉन्च किया गया बेसिकली। ठीक है, जिसने पाकिस्तान के इन 9 आतंकी ठिकानों को विध्वंस किया है। इस जो डिस्ट्रक्शंस है, उससे संबंधित आपको गूगल में, यूट्यूब में कई सारी इमेजेस, वीडियोस मिल जाएगी। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो कुछ इस प्रकार से जो डिस्ट्रक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में इस हमले के बाद, वो सामने आए हैं। ये कुछ जो इमेजेस आप देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, जाने की आप लश्कर ए तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, इनके आतंकी ठिकानों को विध्वंस किया गया। तो इन कुछ इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विध्वंस किया गया। आप सोच सकते हैं कि इतने से हम संतुष्ट हो जाएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, इतने से संतुष्ट हम नहीं होंगे। ये तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। बट ये जो हमला किया गया है, अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान इस हमले से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। और अगर मैं पाकिस्तान के रिएक्शन की बात करूं, तो पाकिस्तान का रिएक्शन इस समय कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो बयान सामने आ रहा है, पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग बातें कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। पाकिस्तान का ये कहना है। ठीक है, और जवाबी कार्रवाई करेगा तो कब करेगा, किस स्थान पर करेगा, ये समय बताएगा। तो पाकिस्तान भी प्लानिंग कर रहा है। और बेसिकली हम देख रहे हैं कि शाहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वैसे तो मतलब काफी ज्यादा अनर्गल बयान वो देते आए हैं हमेशा से, है ना। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में भी वो यूनाइटेड नेशंस में, तो देश दुनिया में जगह जगह कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं। बट इनको समझ में आता कहाँ है इतनी आसानी से? पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे हैं, उनको आसानी से बातें समझ में आती ही नहीं है ना। इसलिए भारत के द्वारा ऐसी जवाबी कार्रवाई जो है काफी जरूरी हो जाती है। जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। भारत बेसिकली ऐसी कार्रवाई कर रहा है जो युद्ध को जन्म दे सकता है।
तो भैया अब करो युद्ध। ठीक है। अब क्योंकि भारत सरकार को पहले से पता है कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, इस कारण से भारत की सरकार के द्वारा आपने देखा होगा, जैसे कि बात करूं, आज की बात है, आज है डेट 7 मई, जहां पर देश के टोटल हम बात करें तो लगभग 295 जिलों में इस समय क्या किया जा रहा है, मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल जो है उसे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी आप कह सकते हैं। और इस मॉक ड्रिल की घोषणा 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है। और इस घोषणा के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। आज 7 मई को देश भर के लगभग लगभग 300 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। और 7 मई की आधी रात को ही हम देख रहे हैं, पहले ही जब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को विध्वंस किया जा रहा है। अब भारत सरकार को भी ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तान के द्वारा भी रिटेलिएशन किया जा सकता है। तो इस कारण से जो भारतीय नागरिक है, उन्हें बेसिकली प्रिपेयर करने के लिए कि जब भाई ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए, जब एयर स्ट्राइक हो रहा है, जब युद्ध या वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, तब आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हो, जो समय समय पे जो सायरन बजेंगे उनका क्या मतलब है, एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, होम गार्ड है, ये अपना कार्य कैसे करे, इस संबंध में 7 मई को पूरे देश भर के प्रमुख जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो मॉक ड्रिल की जैसे मैं बात करूं, ये है क्या, बेसिकली ये एक नियोजित अभ्यास है, एक बेसिकली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, जो नागरिक जो है ना, उनको आपात स्थिति, चाहे हम हवाई हमले की बात करें या आतंकी हमले की बात करें या रासायनिक हमले की बात करें, जब इस प्रकार की चीजें हो, तो फिर जो नागरिक है वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे, इसके लिए उन्हें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है, वो नागरिकों को प्रिपेयर करना है किसी भी प्रकार के आतंकी हमले, वॉर जैसी सिचुएशन से बचने के लिए। साथ में इसमें हवाई हमले की चेतावनी, यानी कि सायरन वगैरह बजेंगे तो कैसे रिएक्ट करना है, कई प्रकार के सायरन होंगे, सायरन्स का मतलब क्या है, साउंड्स का। साथ में हम देखेंगे ब्लैकआउट, यानी कि जब लाइट टोटल ऑफ हो जाए उस समय क्या रिएक्ट करना है। निकासी यानी कि इवैक्यूएशन, अगर कहीं पर एयर स्ट्राइक की गई तो लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए क्या क्या करना है। साथ में प्राथमिक चिकित्सा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें, कुछ बंकर्स बने रहेंगे वहां पर, शरण लेने जैसे जो अभ्यास है वो इस मॉक ड्रिल के दौरान बेसिकली नागरिकों को सिखाया जाएगा। और इस मॉक ड्रिल में हम देखते हैं कि जो पुलिस प्रशासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सरकार की बात करें, जो फायर ब्रिगेड सर्विसेज हैं, जो होम गार्ड हैं, इन सभी के बीच जो समन्वय है उनको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इस तरह की अगर सिचुएशन कभी अनजाने में आती है तो फिर ज्यादा दिक्कतें ना आए लोगों में, साथ में प्रशासन में, तो समन्वय बना रहे। तो ये मॉक ड्रिल का आयोजन तो किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हो चुका होगा और कुछ जगहों पर अभी शाम को होने वाली है। ठीक है। तो ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था, और इसके पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया गया, जो उसने पहलगाम में किया था। और पाकिस्तान का जो रिएक्शन, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस समय। पहले तो वो बेसिकली अपने डेटा चेक करेगा, रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि कितने लोग मारे गए, किस प्रकार से पाकिस्तान सोचेगा कि अब करना क्या है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मसूद अजहर हैं। ठीक है। जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैश ए मोहम्मद के फाउंडर है ये। और इनके लगभग 14-15 जो रिश्तेदार है उनके मारे जाने की खबर है, बहावलपुर में जो अटैक किया गया बेसिकली भारतीय सेना के द्वारा उसमें। तो ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। जबकि वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो रशिया का, अमेरिका का भारत को समर्थन एक प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही है। और इसके बारे में बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ऐसा अंदाजा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने कुछ कमेंट्स में इस बारे में जिक्र किया था कि भारत जो है रिटेलिएट करेगा, जो पहलगाम में पाकिस्तान ने किया वो भारत रिटेलिएट करेगा। और भारत को ऐसा करना भी चाहिए, भारत को इसका जवाब देना काफी जरूरी भी है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान यहां पर नहीं रुकता तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं, और जाहिर सी बात है खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। क्योंकि ये जो हमने किया है, ये पाकिस्तान के द्वारा किए गए पहलगाम हमले का एक जवाब है। अभी तो हमने सिंधु नदी जो समझौता है उसको सस्पेंड किया है, कहीं ऐसा ना हो इसको परमानेंटली हम निरस्त कर दें। और ये चीजें फ्यूचर में हो भी सकती है, क्योंकि अभी कुछ न्यूज जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग, देखो बात ऐसी है, सिंधु नदी जल समझौते की बात करें तो सिंधु, झेलम और चिनाब,
ये जो नदियां इन्हें कहा जाता है पश्चिमी नदियां, जबकि रावी, व्यास और सतलज की मैं बात करूं इन्हें कहा जाता है पूर्वी नदियां। जो पश्चिमी नदियां हैं यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके जल पर पूर्णतः अधिकार है पाकिस्तान का, जबकि भारत को सीमित प्रयोग का अधिकार है, जिसके तहत वो सिंचाई वगैरह कर सकता है, छोटे मोटे डैम बना सकता है, जिसे रन ऑफ द रिवर डैम भी हम कहते हैं, जिसके द्वारा थोड़ी बहुत बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं। बट अब भारत क्या कर रहा है, क्योंकि भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड किया है, तो चिनाब नदी जो कि पश्चिमी नदी है, जो कि पाकिस्तान पर, जिसका मतलब पाकिस्तान का जिस पर पूरा अधिकार है। चिनाब नदी के बारे में अगर आपको पता होगा तो चंद्रा और भागा दो प्रमुख नदियां हैं, जिनके संगम से चिनाब नदी का होता है फॉर्मेशन। अब भारत ये प्लान कर रहा है चंद्रा नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाए और उसको लाया जाए व्यास नदी में। और अगर ऐसा भारत करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जिस जल की आपूर्ति हो रही है चिनाब नदी के माध्यम से, वो और भी ज्यादा रुक जाएगी। देखो अभी हमारे पास ना पर्याप्त डैम्स नहीं है, हमने सस्पेंड तो कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को, बट अभी हमारे पास पर्याप्त डैम नहीं है कि हम वाटर को स्टोर कर सके। तो थोड़े मात्रा में भले ही ज्यादा पानी हम पाकिस्तान को न दे, लेकिन थोड़े मात्रा में पानी जो है पाकिस्तान को अभी भी जाएगा ही। अगर पानी हमें पूरी तरह रोकना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे यानी कि डैम्स बनाने पड़ेंगे, और इसमें तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा समय भी लगने वाला है, ठीक है, भारत को। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, एक ऑप्शन ये है कि रिवर के जो पानी है ना उसको भी डाइवर्ट करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार करके जो प्लान अभी किया जा रहा है कि चंद्रा नदी के पानी को डाइवर्ट करके व्यास नदी तक पहुंचाया जाए, अगर ऐसा होता है तो चिनाब नदी के द्वारा जो पानी पाकिस्तान में पहुंच रहा है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान, जो मैंने आपको क्या बताया कि सिंधु नदी जो प्रणाली है ना, वो जितनी इंपॉर्टेंट भारत के लिए है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 70% जो आबादी है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा जो प्राप्त पानी है उस पर निर्भर है। चाहे वहां की कृषि की बात करें, पूरी इकोनॉमी की बात करें, सारा का सारा, इवन पेयजल की बात करें, पीने के लिए पानी की बात करें, उद्योग धंधे हैं कई सारे पाकिस्तान में जिसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ये सब पर पाकिस्तान निर्भर है सिंधु नदी अपवाह तंत्र पर, जिसे भारत ने भी सस्पेंड किया हुआ है। पाकिस्तान इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है ना, इसलिए इसका जवाबी कार्रवाई करना काफी जरूरी था। अब पाकिस्तान के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है ये देखने वाली बात होगी, है ना। तो आज के ये वीडियो है बेसिकली इसी बारे में था कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया ये काफी ज्यादा जरूरी था इंडिया के लिए लॉन्च करना, ताकि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की जा सके, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा सके, और पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। भारत आतंकवाद को बिल्कुल ही बर्दाश्त करने वाला नहीं है, और अगर इन फ्यूचर भी अगर आप इस प्रकार के हमले करते हैं भारत में, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान पर इस समय कई सारे, बेसिकली हम बात करें ना, कई सारी समस्याओं से इस समय पाकिस्तान जूझ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, तो ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, है ना, जिसे कहा जाता है बलूचिस्तान, जिसके अंतर्गत देखो बलूचिस्तान जो एरिया है ना पाकिस्तान के अंतर्गत तो आता ही है, कुछ एरिया जो है ईरान के अंतर्गत भी आता है। बलूचिस्तान विद्रोह ऑलरेडी चल रहा है, बलूचिस्तान के जो निवासी है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम तो ऐसे ही चल रही है, ऊपर से इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड कर दिया, तो पाकिस्तान का जो पूरा लाइफलाइन जो है वो भी अभी डगमगाया हुआ है। और उसमें भी पाकिस्तान जो ऐसे आतंकी हमले कर रहे हैं भारत में, तो भारत ऑब्वियस सी बात है इसका जवाब तो देगा ही। तो भारत ने जो पाकिस्तान के प्रमुख आतंकी संगठन है इनको टारगेट्स किया हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान और भी घबराया हुआ है, साथ में बौखलाया हुआ भी है, और अभी पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, कब करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो ये पाकिस्तान अपने ही विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ बातें ऐसी पता चल रही थी कि पाकिस्तान के पास 4 से 6 दिन का ही गोला बारूद बचा है। इवन पाकिस्तान के सेना के जो चीफ है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कई बातें ऐसी चल रही थी कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है, डगमगाया हुआ है, स्थिति काफी खराब है वहां की। बट इस केस में भी अगर पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकी हमला किया जाता है भारत, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो था ना जिसमें हमने जाना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इससे पहले भी पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में जो आतंकी हमले किए उसका भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के आतंकी हमले देश में होंगे, चाहे पाकिस्तान के द्वारा किए जाए या किसी अन्य देश के द्वारा किए जाए भारत में, भारत उसका जवाब तो देगा ही। एक तरफ आप देख रहे हैं बांग्लादेश भी इस समय काफी ज्यादा उछल रहा है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने की बात कर रहा है। चाइना का तो हमेशा से चला आ रहा है, हम देख ही रहे हैं।
तो इस प्रकार की गतिविधियां चाहे पाकिस्तान के द्वारा हो या किसी अन्य देश के द्वारा हो, भारत पर की जाएंगी तो भारत उसका जवाब हमेशा ही देगा। तो हम कहते हैं ना कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, भारतीय सेना पर प्राउड है। वो इस कारण से क्योंकि भारतीय सेना ने हमेशा ही देश की रक्षा में योगदान दिया है। मतलब जब भारतीय सेना है तो हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप नजारा देख रहे हैं, ये बेसिकली जो सीन है ना, ये नीलम वैली का है, नीलम घाटी। नीलम नदी के बारे में अगर आपको पता होगा, देखो नीलम नदी ना किशनगंगा नदी को ही कहा जाता है। किशनगंगा नदी हम जो नाम का प्रयोग करते हैं वो भारत में करते हैं, और इसी नदी को पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम नदी। ये जो नदी है ये बेसिकली झेलम की एक सहायक नदी है। अब कश्मीर जो है अपने आप में काफी सुंदर है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, आपने कई सारे वीडियोस वगैरह, शॉर्ट्स, रील्स वगैरह में देखा ही होगा कितनी ज्यादा खूबसूरती यहाँ पे इस एरिया में। और यहाँ पर जब आतंकी हमले हुए, जब यहाँ पे लोगों के खून निकले, है ना, तो कितनी भयावह वो बात होगी। मतलब इतना ज्यादा अच्छा एरिया है टूरिज्म के लिए, बट इसको लेकर के लगातार जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो ऐतिहासिक काल से हम देखते आ रहे हैं, काफी लंबा इतिहास हो गया। जब से आजादी हमारी हुई है, जब से भारत बना, पाकिस्तान क्या एक नया देश बना, इसने तो आतंकवाद को एक अलग लेवल पर प्रमोट किया है। तो ये जो है, ये काफी मतलब बुरी बात है, बट पाकिस्तान को इतने से समझ आता नहीं है। बट अभी जो जवाब दिया गया, आई होप पाकिस्तान के भेजे में कुछ जाए और कुछ दिमाग की बत्ती खुले। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है वो यहीं तक है, जिसमें हमने डिस्कशन किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।